अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे कि हम CSS में एनिमेशंस किस तरह कर सकते हैं। मैंने HTML में एक बटन बनाया है, इसका नाम दिया है एनिमेशन और इसकी कुछ डिज़ाइनिंग की है। उसको मार्जिन दिया है टॉप और लेफ़्ट से, विड्थ और हाइट भी दिया है और उसकी कलर जो फ्रंट कलर है और उसकी बैकग्राउंड कलर जो वो ग्रीन है। इसको मैं ब्राउज़र पे दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह की एक बटन है। अब हम बात करते हैं कि एनिमेशन क्या होती है। एनिमेशन मेरे ख़्याल में तो आप सब लोग जानते होंगे कि एक एक चीज़ को एक मोमेंट दे देती है। और उसकी यहाँ पर हम बात करते हैं जब CSS में, तो हम एक चीज़ को एनिमेशन देते हैं ताकि एक प्रॉपर्टी से हम दूसरी प्रॉपर्टी में उसको चेंज कर सके वगैरह वगैरह। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम एनिमेशन इस यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं। इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर इसका तरीका ये है कि अगर मैं मिसाल के तौर पर इसके लिए एनिमेशन बनाऊँ, मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए मैं एनिमेशन बनाऊँ कि इस बटन की जो और एक बात तो ये है कि एनिमेशन के लिए माउस लेकर जाने की या इसकी ज़रूरत नहीं होती। हम एनिमेशन को ऐसे ही अप्लाई करते हैं और ऐसे ही होता है। मैं चाहता हूँ कि इस जो बटन की जो ये बटन है इसकी कलर में इस पर ऐसे एनिमेशन अप्लाई करो कि जिसका कलर येलो और रेड हो, येलो और रेड हो, इस तरह कुछ हो। तो ये बहुत ही सिंपल है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऐड लिखूँगा। यहाँ पर जो एनिमेशन के लिए हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं ये ऐड लिखते हैं और की फ्रेम लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं @ और की फ्रेम्स। उसके बाद उस एनिमेशन का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं, तो मैं दे देता हूँ कि लेट्स से EXAMPL एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है और मैं यहाँ पर इस तरह करता हूँ। अब हम यहाँ पर छोटा सा एनिमेशन बनाते हैं, एनिमेशन बनाते हैं ताकि हम किस तरह कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि फ्रॉम हो और इस तरह। फ्रॉम का क्या मतलब, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब बैकग्राउंड इसका क्या हो, रेड हो, और यहाँ पर फिर कामा लगाते हैं उसकी टू का क्या मतलब हो मैं आपको समझा देता हूँ। और यहाँ पर हो ये से येलो। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह रहा हूँ कि एनिमेशन बनाओ। ये एनिमेशन की बिल्ट इन कीवर्ड है तो इसको आपने यूज़ करना है और ये नाम कोई भी नाम आप दे सकते हैं इसको। फ्रॉम का मतलब ये है कि जब कलर से स्टार्ट हो वहाँ से क्या हो, यहाँ पर जो मैंने लिखा हो वो हो। यहाँ पर और भी CSS की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है वो आप यूज़ कर सकते, लेकिन मैं जस्ट क्या किया, बैकग्राउंड का कलर रेड किया और फिर जहाँ तक जाए यानी 2 तक, तो वो क्या हो, येलो हो। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पर। और इसको अब मैं किस तरह अप्लाई करूँगा इस बटन पे, तो यहाँ पर मैं आऊँगा इस बटन में। ये बटन मैंने बनाया, यहाँ से नीचे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पर आके हमने क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा एनिमेशन। एनिमेशन का नाम पहले यही इम्पोर्टेंट है कि एनिमेशन का नाम क्या है जो मैंने यहाँ पर रखा है, ये वाला नाम। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एग्ज़ाम्पल, फिर उसके बाद एनिमेशन की ड्यूरेशन जो है, यानी कितनी ड्यूरेशन आपने रखनी है इसकी। तो मैं कह देता हूँ लेट्स से 2 सेकंड, जिस तरह हमने ट्रांजिशन में किया था। और लास्ट में आप एनिमेशन के लिए डिले भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं दे रहा, मैंने जस्ट इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। मैंने क्या किया है, सिंपली आप फिर से बता रहा हूँ, मैंने एक एनिमेशन क्रिएट की जो इस नाम से @ की फ्रेम्स, उसको एक नाम दिया एग्ज़ाम्पल। आप कोई भी नाम देख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब फ्रॉम से हो यानी जब जहाँ से स्टार्ट हो यानी स्टार्टिंग पॉइंट, उसकी बैकग्राउंड ये कर दो और जो एंडिंग पॉइंट तक जाए तो उसकी पॉइंट ये कर दो। अब ये एनिमेशन है, ये इस तरह नहीं कि हम ओवर वगैरह करेंगे। तो मैंने इस एनिमेशन की नेम लिख किया, एनिमेशन ड्यूरेशन और एनिमेशन डिले अभी तक नहीं किया, लेकिन इसको हम बाद में कर देते हैं। और जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखिए ये क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि इस यहाँ पर आपने देखा ये इस तरह करता है। यहाँ पर ये देखिए, अगर मैं चाहता हूँ कि इसको हम कितनी दफ़ा चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक चीज़ है एनिमेशन, और यहाँ पर लिखा होता है एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, कितनी दफ़ा हम करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 5 दफ़ा करना चाहता हूँ इसको,
और जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखिए ये एक दफ़ा हुआ, दूसरी दफ़ा हुआ और तीसरी दफ़ा, और इस तरह स्टार्ट है, आप देख सकते हैं। तो ये एनिमेशन का कुछ है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मतलब ख़त्म ही ना हो तो इसको हम फिर कहते हैं इनफाइनाइट करेंगे, और जैसे मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं ये इस तरह फिर करेगा। यहाँ पर देखें, ये देखिए। ओके, अब हम आते हैं कि हम यहाँ पर और कुछ आप मल्टीपल कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह? इसको फिर परसेंटेज में डिवाइड करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको 0% से स्टार्ट हो तो ये रेड हो, और जब लेट्स से 25% तक चले जाएं तो ये येलो हो, और फिर कामा लिखते हैं। और ये मैं चाहता हूँ कि जब 50% तक चला जाए तो क्या हो, उसकी जो बैकग्राउंड कलर हो वो लेट्स से ब्राउन हो जाए, वैसे ही कुछ लेता। और जब इसकी एनिमेशन की जो है लेट्स से 75 तक चला जाए, मैं अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हैं, मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। और बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। मैं जिस बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, क्योंकि वो ब्लू हो। और जब 100% तक चला जाए तो ये क्या हो, बैकग्राउंड कलर वो हो लेट्स से वाइट। मैंने इस तरह किया। क्या मैं कह रहा हूँ कि जब 0% से लेकर 25% क्या होगा, ये होगा, और 25 से लेकर 50 तक ये होगा। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से जितनी कलर्स या कुछ देना चाहते हैं उसको डिवाइड करें फिर यहाँ से। और मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं ये कितनी जल्दी सी कर रहा है यहाँ पर। और इस पर मैंने इनफाइनाइट लगाया है तो ये कह रहा है इतनी जल्दी से कर रहा है, और इनफाइनाइट लगाए यहाँ पर तो ये इनफाइनाइट ही चलेगा। यानी अगर मैं चाहता हूँ कि इसको 2 दफ़ा चलाओ तो यहाँ पर 2 लिखूँगा, और रिफ़्रेश करके तो हम इस तरह से वो कर सकते हैं। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जो ये जो इस तरह की कर रहा है, आप देख सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये फ्रॉम 400 तक जाए फिर टू 100 तक आए, इस तरह की कुछ एनिमेशन में बैकग्राउंड के अलावा दे देता हूँ यहाँ पर। तो मैं कह रहा हूँ कि फ्रॉम विड्थ जो है उसकी चला जाए 400 px तक, फिर जब 2 तक जाए तो फिर वापस आ जाए 100 px तक, सॉरी विड्थ। और अब इसको रिफ़्रेश कर लेते तो आप देख सकते हैं कि ये एनिमेशन इनफाइनाइट है, तो ये खुद ब खुद ही कर रहा है। आप इस तरह की यहाँ पर देखिए ये इस तरह कर रहा है। तो ये तब कुछ एनिमेशन के बारे में, और ये इससे आप ख़ुद भी कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में इनफाइनाइट नहीं था, ये 5 दफ़ा था, तो इनफाइनाइट कर लेते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नई टॉपिक के साथ।